हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन है n टू n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। एन टू एन हमारा फंक्शन डिफाइन है एन टू एन, मतलब हमारी डोमेन भी एन है और हमारी कोडोमेन भी एन है, यानी कि हमारे जो डोमेन में नंबर्स होंगे वो भी नेचुरल नंबर्स होंगे और हमारी कोडोमेन भी जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कोई, यहाँ पर डोमेन जो है वो हमारी डोमेन में क्या है? डोमेन हमारी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने नेचुरल नंबर ले लिया 2, हमने x की जगह पर नेचुरल नंबर 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। यानी अगर हम 2 नेचुरल नंबर को डोमेन में लेते हैं तो हमें इसकी इमेज क्या मिलेगी? हमें इसकी इमेज मिलेगी 4। अगर हम 3 लेते हैं तो हमें इसकी इमेज मिलेगी क्या? 3 का स्क्वायर 9। अगर हम 4 लेते हैं तो हमें इसकी इमेज 16 मिलेगी। अगर हम 10 लेते हैं तो हमें इसकी इमेज 100 मिलेगी। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर डोमेन में पुट करेंगे तो उसका जो fx मिलेगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, यानी कि हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों में ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब हमारा फंक्शन 1 1 कब होता है? हमारा फंक्शन 1 1 तब होता है जब डोमेन, ये जो हमारी डोमेन है, इसके सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज हो, यानी एक यूनिक इमेज हो। जैसे 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, यानी सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो यूनिक है। ऐसा तो नहीं है कि 2 और 3 की इमेज 4 ही है, दोनों की इमेज अलग अलग है, यानी सारे एलिमेंट्स की, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन में, उनकी एक यूनिक इमेज है। इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन 1 1 है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। हम मान लेते हैं कि x1, x2 हमारे दो नंबर्स हैं, जो दो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर हम x1 को x2 के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। तो हमको x1 को x2 के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे? हम x1 पे भी और x2 पे भी दोनों पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। x1 पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x1 स्क्वायर, और x2 पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x2 का स्क्वायर। अब हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इन्हें इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? x2 स्क्वायर को हम LHS साइड लेकर आएंगे, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर, x2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 x2। उसके बाद हम हमारा जो, तो यहाँ पर हमने x1 को x1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें x1 स्क्वायर मिल गया। उसके बाद हमने माइनस x2 को x1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस x1 x2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारे x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस x1 x2। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे x2 को माइनस x2 को x2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, बस ये दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पर हमारा माइनस x1 x2 और ये प्लस x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर मिल जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा एलिमेंट, ये हमारा x2 स्क्वायर RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो x1 है वो x2 के इक्वल है, और क्योंकि हमारा x1 जो है वो x2 के इक्वल है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है। यहाँ पर आपने देखा भी था कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 तो होगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टू की।
हमारा फंक्शन ऑन टू तब होता है जब जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में उन सबकी कोई ना कोई इमेज होनी जरूर चाहिए। यानी जैसे 4 की इमेज 2 है, 9 की इमेज 3 है ना। यानी कि इन सबकी कोई ना कोई इमेज है जरूर। तो इसीलिए जब अगर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स की प्री इमेज है डोमेन में तभी हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। यहाँ पर देखते हैं, हम मान लेते हैं y हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि हमारा कोडोमेन से बिलोंग करता है। y हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता है। हमें पता है हमारे जितने भी नंबर्स हैं कोडोमेन में वो सारे fx के इक्वल हैं। जैसे यहाँ पर 4 इज इक्वल टू fx, तो हम y को भी लिख सकते हैं, हम y को भी fx के इक्वल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू y, और हमारा fx जो है वो इक्वल है x स्क्वायर के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू y एंड इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो y है वो इक्वल है x स्क्वायर के। अब क्या है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम हमारा स्क्वायर अगर हटाएंगे तो हमें y अंडर रूट मिल जाएगा इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा y है वो अंडर रूट में आ गया, और आपको पता है अंडर रूट y नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। हमारे जितने भी ये अंडर रूट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि हमारा अंडर रूट y जो है वो कोडोमेन का एक एलिमेंट है और वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। इसको आप एक एग्जाम्पल के साथ भी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने 4 का, मान लीजिए हमने 4 का स्क्वायर रूट किया हमें 2 मिल गया, हमने 9 का स्क्वायर रूट किया हमें 3 मिल गया, हमने 16 का स्क्वायर रूट किया हमें 4 मिल गया, हमने 100 का स्क्वायर रूट किया हमें 10 मिल गया। लेकिन अगर हम 2, ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो सिंपल सी बात है हमारा 2 भी कोडोमेन से बिलोंग करेगा क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम इसका अंडर रूट करें, अगर हम 2 का अंडर रूट करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। आपको पता है अंडर रूट 2 का अगर हम 2 का अंडर रूट करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी कि हमारा जो 2 एलिमेंट है, हमारा जो 2 एलिमेंट होगा उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट की प्री इमेज ना हो तो हमारा वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। आवर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। So it's our second part. हमारा फंक्शन डिफाइन है z टू z। z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि हमारी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स है और हमारी जो कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। एंड दिस इज आवर डोमेन एंड दिस इज आवर कोडोमेन, राइट। और हमारा फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम x की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। हम x की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो यानी हम यहाँ पर x की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। तो अगर हम x की जगह पर 1 पुट करें तो हमें 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1। यानी अगर हम x की जगह पर 1 पुट करें तो हमें fx क्या मिलेगा, हमें fx मिलेगा 1। यानी हमारा जो 1 है उसकी इमेज क्या होगी, 1। अगर हम x की जगह पर -1 पुट करें, -1 भी हमारा इंटीजर है तो हम -1 भी पुट कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। क्यों, जैसे कि आप -1 इंटू -1 जब आप -1 इंटू -1 करते हैं तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और हमें 1 मिल जाता है। इसीलिए हमारे किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यानी -1 का, अगर हम x की जगह पर -1 पुट करें और हम फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। यानी -1 की जो इमेज है वो क्या है, -1 की इमेज भी 1 है। इसी तरह अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमें -2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा, है ना। तो अब हमारा कोई भी फंक्शन 1 कब होता है, हमारा कोई भी फंक्शन 1 तब होता है जब जितने भी एलिमेंट्स हमारे डोमेन में हैं, यानी ये डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी कोई ना कोई यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 और -1 दोनों की तो सेम इमेज है। चाहे आप 1 ले लें या -1 ले लें, दोनों की इमेज क्या है, सेम है। मतलब हमारा ये फंक्शन 1 नहीं है। तो अब हम इसे
प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपली आप लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, और अगर हम x की जगह पर -1 लेते हैं तो हमें -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा। यानी कि हमारा जो fx है, हमने यहाँ पर 1 पुट किया, हमने x की वैल्यू 1 पुट की, हमें fx 1 मिला। हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तो भी हमें fx की वैल्यू 1 मिली। हमारा जो fx है, यानी जो हमारा fx है वो इक्वल है fx के, यानी f1 इज इक्वल टू f-1। हमारा हमने x की जगह पर 1 पुट किया या फिर हम x की जगह पर -1 पुट करें, हमें आंसर जो है वो 1 ही मिल रहा है, यानी हमारा f1 इज इक्वल टू -1। बट लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू 1। हमारा x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, भले ही हमारा fx1 fx2 के इक्वल है। तो सिंपल सी बात ये है कि क्योंकि हमारी जो डोमेन में एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं एलिमेंट्स 1 एंड -1 इन डोमेन। हमारे जो एलिमेंट्स हैं 1 और -1 इन डोमेन हैव सेम इमेज, दोनों के पास सेम इमेज है। सो द फंक्शन इज नॉट 1 1। इसीलिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं डोमेन में, उन सारे एलिमेंट्स की कोई भी यूनिक इमेज नहीं है, 1 और -1 दोनों एक ही इमेज को शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। हम मान लेते हैं कि y हमारा कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है z से, इंटीजर से। ये हमारा जो y जो एलिमेंट है ये कोडोमेन में है, y जो हमारा एलिमेंट है वो कोडोमेन में है। देखिए हमारे जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन में हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 4 हो, ये सारे fx के इक्वल हैं। हमारा ये जो एलिमेंट है 1 और 4 ये सारे fx के इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 जो है वो fx के इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा y एलिमेंट है कोडोमेन में ये भी fx के इक्वल होगा, यानी जो हमारा y एलिमेंट है वो fx के इक्वल होगा। ये इन कोडोमेन, ये जो y हमारा एलिमेंट है वो कोडोमेन में है, ये हमारा एलिमेंट fx के इक्वल होगा, और fx जो है वो इक्वल है x स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि y इज ऑल्सो इक्वल टू x स्क्वायर, implies that y इज इक्वल टू x स्क्वायर। सिंपल सी बात है, y हमारा एक एलिमेंट है कोडोमेन में, y कोई भी इंटीजर है जो कि हमारा कोडोमेन में है। हमारे जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे fx के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा y भी fx के इक्वल होगा, और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा y जो है वो x स्क्वायर के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप x का स्क्वायर हटाएंगे तो y हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट y इज इक्वल टू x, अंडर रूट y इज इक्वल टू x, यानी कि हमारा ये जो एलिमेंट है y वो अंडर रूट में आ गया। और आपको पता है अंडर रूट y डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। हमारे जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, और क्योंकि हमारा जो y जो कि एलिमेंट था कोडोमेन का वो अंडर रूट में है और वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। thus this function is not on to। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम मान लें कि जो हमारा y है वो -3 के इक्वल है, अगर हम मान लेते हैं कि जो y है वो हमारा -3 के इक्वल है, हम y को -3 के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए, और -3 हमारा एक इंटीजर है, इसका मतलब हम y को -3 के इक्वल ले सकते हैं, है ना। और अगर हम y को -3 के इक्वल लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि y हमारा जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है, यानी -3 हमारा x स्क्वायर के इक्वल होगा, करेक्ट। तो यानी कि x इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, राइट। और क्योंकि हमारा x जो है वो अंडर रूट में है तो इसका मतलब ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा।